हेलो दोस्तों, ज़ोमैटो के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे ज़ोमैटो का शेयर लगभग 20% के आसपास जो है वो करेक्ट हो चुका है। एक समय ऐसा था जब ज़ोमैटो का शेयर प्राइस आप 20 तारीख यानी कल रिजल्ट आए हैं उससे पहले आप देखेंगे रिजल्ट से पहले 260 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था और रिजल्ट आने के बाद और आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि लगभग जो है वो 20% जो है वो करेक्ट हो चुका है। वीडियो में ओवरऑल नंबर कैसे रहे इनका एनालिसिस करने वाले हैं और ये जो करेक्शन है जो कि लगभग 20% का हुआ है, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो किसी भी बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये रेवेन्यू जो इनका है ये सभी बिजनेस को मिला के है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप इनका रेवेन्यू देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 12% इंक्रीज हुआ, यानी प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम Q2 पे जाएंगे तो 5,127 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था और इस क्वार्टर में जो कल नंबर आए हैं तो इनका रेवेन्यू जो रहा है वो 5,746 करोड़ का रहा है। अब साल दर साल रेवेन्यू कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे 58% की जो है ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस पे, दोनों पे, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एडजस्टेड एबिटा की बात करते हैं यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से पहले की जो अर्निंग होती है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें 45 करोड़ का एक लॉस देखने को मिला है। जो अगर ओवरऑल एबिटा हम देखते हैं तो 285 करोड़ का ही रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे यही एबिटा जो है वो 330 करोड़ के आसपास जो इनका एबिटा था। वाई ऑन वाई बेस पे देखेंगे तो 160 करोड़ का जो है एबिटा हुआ है इनका, वो बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी को दिक्कतों का सामना करने को मिला है। अब रिजल्ट को हम थोड़ा सा डीपली चलते हैं और फूड डिलीवरी बिजनेस को समझते हैं। तो देखिए, जो लोग ज़ोमैटो के बिजनेस मॉडल को नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं कि ज़ोमैटो का जो बिजनेस मॉडल है वो एक तो फूड डिलीवरी बिजनेस हुआ, दूसरा ब्लिंकिट यानी ब्लिंकिट यानी क्विक कॉमर्स का बिजनेस हुआ, और तीसरा इनका गोइंग आउट का बिजनेस है, और चौथा है इनका जो है वो B2B यानी हाइपर प्योर का बिजनेस इनका जो है। अब फूड डिलीवरी के नंबर कैसे रहे उनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, फूड डिलीवरी बिजनेस से जो इनका रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में ये एबिटा है, फूड डिलीवरी बिजनेस, ये रेवेन्यू 2,413 करोड़ जो है इनका ये रेवेन्यू आया है फूड डिलीवरी बिजनेस से। अब ये रेवेन्यू जो है क्यू ऑन क्यू अगर हम देखेंगे तो ये रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए अगेन एक पॉजिटिव अच्छी बात है। साल दर साल अगर हम कंपेयर करेंगे तो 17% जो है ये रेवेन्यू जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस का इंक्रीज़ हुआ है। अब एबिटा की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम देखेंगे फूड डिलीवरी का तो 423 करोड़ का जो है इन्होंने एबिटा किया है अपने फूड डिलीवरी बिजनेस से, जो कि क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे इंक्रीज़ हुआ है, और साल दर साल भी आप कंपेयर करेंगे तो भी जो है हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो एबिटा और रेवेन्यू फूड डिलीवरी बिजनेस दोनों ही हेल्दी नंबर आए हैं, तो फूड डिलीवरी बिजनेस इनका जो है वो अच्छा कर रहा है। उसके बाद एक नंबर की तरफ हम चलते हैं और अगर इनके हम एवरेज मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर की बात करते हैं तो 4,80,000 के आसपास इनके जो है वो डिलीवरी पार्टनर रहे हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में। अब प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ से फूड डिलीवरी इनको जो डिलीवरी पार्टनर रहे हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अगर हम साल दर साल कंपेयर करेंगे तो वहाँ से डिलीवरी पार्टनर जो है वो इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो में, हम आगे बात करेंगे क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट के बारे में। अगर ब्लिंकिट की हम बात करते हैं तो देखिए, ब्लिंकिट की तरफ से जो कंपनी के लिए रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में लगभग 1400 करोड़ के आसपास ब्लिंकिट की तरफ से रेवेन्यू जनरेट किया गया है ज़ोमैटो के लिए। प्रीवियस क्वार्टर में आप जाएंगे नंबर देखेंगे तो जो प्रीवियस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू आया था ब्लिंकिट की तरफ से 1156 करोड़ के आसपास आया था, यानी साल दर साल अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 117 करोड़ % की जो है वो ग्रोथ दिखाई है ब्लिंकिट ने रेवेन्यू में अपने। उसके बाद जो दिक्कत थी अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, ब्लिंकिट का जो बिज़नेस था, मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रही थी कि ब्लिंकिट का बिज़नेस जो है वो ज़ोमैटो को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन हुआ क्या, अगर हम वो देखेंगे तो जो एक समय पे लॉस थे ब्लिंकिट के, अगर उसकी हम बात करते हैं तो ऐसा लग रहा था कि वो कम होने वाले हैं। एबिटा आप देखेंगे ज़ोमैटो का धीरे धीरे आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से कम हो रहा था, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में आप जाएंगे तो 3 करोड़ से 8 करोड़ पहुंचा, और इस बार आप देखेंगे 103 करोड़ का जो है इनका एबिटा लॉस रहा है। अब ये एक दिक्कत का सामना देखने को मिला है क्योंकि इनका ब्लिंकिट का ही बिजनेस एक ऐसा था जो काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा था। अब ऐसा हुआ क्यों है, जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है अगर उसकी हम बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि जो उनका दिसंबर 2026 का प्लान था, यानी दिसंबर 2026 तक कंपनी का प्लान था कि जो ब्लिंकिट के स्टोर्स हैं उनको 2000 पहुंचाने का, लेकिन अब उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज़ किया है और अब ये प्लान जो है वो अचीव करना चाहते हैं 2025 में ही।
अब उनका मानना है या फिर वो एक गाइडेंस दे रहे हैं कि हम 2025 के दिसंबर लास्ट तक हम ये 2000 स्टोर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो टारगेट अचीव कर लें। अब जब टारगेट इन्होंने बड़ा किया है और टारगेट का टाइम ड्यूरेशन भी छोटा किया है, तो इसमें एक ही तरीका होता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। जोमेटो के मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें हो सकता है कि हमें ब्लिंकिट के बिजनेस में और अधिक भी लॉस हमें या फिर देखने को मिल सकता है। तो ये एक मेन रीज़न जो शेयर प्राइस करेक्ट हो रहा है उसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी रह सकता है। अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम पे इनके उसके हम बात करते हैं यानी स्टोर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1007 स्टोर जो है वो इनके प्रेजेंट टाइम पे हैं। आप देखेंगे ये जो नंबर आए हैं ये दिसंबर Q3 FY25 के नंबर हैं। अब दिसंबर तक जाते जाते आप देखेंगे कि ये नंबर आपको दुगने बढ़ाने हैं, यानी 1007 स्टोर्स अभी हैं और इसको 2000 पहुंचाना है। तो जाहिर सी बात है आपको जो एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, तो इन्वेस्टमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये एक मेन रीज़न रहा है ब्लिंकिट के पीछे या फिर जोमेटो के पीछे जो इतना शेयर प्राइस जो है वो हमें करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद चलते हैं गोइंग आउट के बिज़नेस को हम थोड़ा सा जानते हैं। गोइंग आउट का बिज़नेस अगर इसकी हम रेवेन्यू की बात करते हैं 259 करोड़ का यहाँ से रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर से एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है और वाई ऑन वाई आप देखेंगे 255 जो है वो 255% की एक ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये भी बिज़नेस अच्छा कर रहा है। अब हाइपर प्योर बिज़नेस की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू आप देखेंगे 1661 करोड़ का जो है वो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। साल दर साल कंपेयर करते हैं 95% का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हालांकि ये बिज़नेस अभी इनका प्रॉफिट में नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये बिज़नेस भी इनका प्रॉफिट में आने वाला है। अब चलते हैं हम ओवरऑल देखेंगे प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल जो इनका एबिटा था वो 285 करोड़ का था और 285 से कुछ अगर हम इनके खर्चे हुए, एम्प्लॉय कॉस्ट हुई, फाइनेंशियल कॉस्ट हुए, अगर हम ये सब हटा देते हैं तो इनका जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है वो 59 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। अब प्रीवियस क्वार्टर में जाएंगे, प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे प्रॉफिट इनका काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। प्रीवियस क्वार्टर में 176 करोड़ था, अगर उससे पहले हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट आप देखेंगे 253 करोड़ था। प्रॉफिट आप देख रहे हैं एक समय ऐसा था जब कंपनी का प्रॉफिट लगातार हर क्वार्टर जो है कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे कि पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो गिरता जा रहा है। अब आगे यानी Q4 के जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्या ये प्रॉफिट कंपनी बना पा रही है या फिर हो सकता है हमें लॉस देखने को मिल जाए, ये भी हमें देखना होगा। Q4 के नंबर कैसे रहेंगे वो हम आगे आने वाले नंबरों का एनालिसिस जब करेंगे तब बताएंगे। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो के माध्यम से मैं 0.12% जो भी आपको जानकारी दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।